नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट दीपक भट्ट और आपका मेरे इस टेक्निकल चैनल टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल म्यूज़िक एंड फन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। आज हम करने वाले हैं एनर्जी मीटर का कैलिब्रेशन, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होते हैं। 11 केवी के एनर्जी मीटर और 132 केवी का एनर्जी मीटर। तो टोटल इसके हमारे पास में 12 नोड्स थे जिनका कि हमें कैलिब्रेशन करना था। तो किस तरह से हम अपने एनर्जी मीटर का कैलिब्रेशन करते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो कंटिन्यू बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटा आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड या आपके एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह लेके मैं आते रहता हूं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान या नॉलेज आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इसलिए विदाउट स्किप और बिना स्किप के ही आप लोग जान पाएंगे कि किस तरह से हम एनर्जी मीटर का कैलिब्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये एनर्जी मीटर होता क्या है ना, या इसे ऊर्जा मीटर भी कह सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसका जो एक छोटा सा डेफिनेशन निकलेगा वो ये है: एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन इज़ परफॉर्म टू इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग विच इज़ क्रूशियल फॉर करेक्ट बिलिंग सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। दैट मीन्स यह है कि जो हमारा जो एनर्जी मीटर का जो हम कैलिब्रेशन करते हैं वो हमारे जो मीटर की जो रीडिंग है उसको, उसकी जो एक्यूरेसी है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जितने भी हमारी जो बिलिंग्स वगैरह होती हैं वो सब एनर्जी मीटर के थ्रू ही होती हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो या डोमेस्टिक पर्पस में हो। आपने देखा होगा डोमेस्टिक पर्पस में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा 220 टू 240 वोल्ट का जो हमारा वोल्टेज है उस पर वर्क करता है। ठीक है, यह जो प्रोसेस है वह हमारे एनर्जी का जो लॉस है उसको रिड्यूस करता है और हमारी जो एनर्जी है उसको, एनर्जी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो हमारा जो की रीज़न फॉर एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन, यानी कि इसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, किस किस में हमें हेल्प करता है या क्या क्या हमें बेनिफिट देता है। तो सबसे पहला तो जो है आपका एक्यूरेसी एंड बिलिंग। आपकी जो बिलिंग है उसके लिए एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाएगा हमारे कंज्यूमर को और हमारे जो सेलर है उसको, दोनों एंड पे। दूसरा सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा। थर्ड वन आपका एनर्जी मैनेजमेंट। फोर्थ वन आपका आएगा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। फिफ्थ वन आपका कॉम्प्लाइंसेस। जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अगर हम बाय टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला जो आता है दोस्तों वो आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर या हमारा एनालॉग मीटर, जो आपने देखा होगा पहले होम पर्पस में हमारे घर में यूज़ होते थे, जिसमें कि हमारा एक रोटेटिंग एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती थी और उसके साथ में एक मैग्नेट लगा होता था। तो कई बार आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे, क्योंकि घर में मेरे साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस किया मैंने, कई बार वो मीटर रुक जाता था और उसमें एक्यूरेसी और बिलिंग पर्पज़ से वो लोग जो मीटर हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। कई बार आपका जो वो जो एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो आपकी जाम हो जाती थी बरसात के टाइम पे। तो उसके रिजोल्यूशन के लिए अपग्रेड किया हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो कि हमारा डिजिटल मीटर भी कहलाता है। तो जो सेकंड वन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर और डिजिटल मीटर है। इसके लिए कहीं हम कहें तो ये जो हमारा
है वो ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबल है हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मीटर्स होते थे। और ये जो हमारी जो रीडिंग प्रोवाइड करवाता है डिजिटल फॉर्म में हमारी रीडिंग प्रोवाइड कराता है हमारी एलसीडी और एलईडी की जो डिस्प्ले आपने देखी होगी आजकल जो हमारे यूज़ होती है, चाहे आपके इंडस्ट्रियल एरिया में हो या घरों में हो, होम पर्पज़ के लिए। थर्ड वन आता है हमारा स्मार्ट मीटर, जो आप देख रहे होंगे अभी गवर्नमेंट वगैरह कुछ सिटीज़ वगैरह जो हैं बड़ी बड़ी और कई जगह हमारा अभी स्मार्ट मीटर आने लगे हैं। तो ये हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही है, बट ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ अपग्रेडेशंस वगैरह की गए हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होता है एनर्जी मीटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल फेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर और दूसरा हमारा होता है थ्री फेस एनर्जी मीटर। ठीक है, दो टाइप के हमारे हो गए। और अभी एक और मैं बात बोलूँ कि आप लोगों के मन में जैसे बेसिकली ज़्यादातर लोग हम डोमेस्टिक पर्पज़ में और घर के लिए जो घरों में जो लोग होते हैं, और ज़्यादातर लोग शायद हो सकता है कुछ घर में जो नॉर्मली विदाउट नॉन टेक्निकल हैं वो लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे होंगे। तो हमारे जो घर में जो यूज़ होता है वो हमारी जो वोल्टेज जो वर्क करती है वो 220 टू 240 वोल्ट पे हमारा वोल्टेज वर्क करता है हमारे घरों के मीटर में। और जो करंट को जो सहने की जो क्षमता होती है उसमें 40 टू 63 एम्पियर के करंट के लिए हमारे घरों में घरेलू उपयोग के लिए जो एनर्जी मीटर होते हैं उसका जनरली कैपेसिटी होता है 40 टू 63 एम्पियर। ओके, तो जो घरों में इस्तेमाल जो हमारी जो वोल्टेज है और जो इसका जो करंट है, ये जो हमारा जो एनर्जी मीटर है वो घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की कुल बिजली की खपत को सहन करने के लिए पर्याप्त होता है, तो इसलिए इतना कैपेसिटी का ही इसको रखते हैं। और बेसिकली जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में जो एनर्जी मीटर होते हैं वो आपका ट्रांसमिशन लाइन के मीटर हो सकते हैं हमारे, चाहे आपका ट्रांसमिशन लाइन 220 kV हो, 130 kV हो, 132 kV हो, 220 kV की हमारी लाइन हो, kV की लाइन हो, या आपका 400 kV का लाइन हो। अभी तो 765 kV का जो हमारा इंडिया में है, मैक्सिमम 765 kV का हमारा लाइन है। इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाले जो हमारे एनर्जी मीटर हैं दोस्तों, तो इसमें जो हमारा जो 11 kV का जो एनर्जी मीटर है उसका जो बेसिकली हमारा जो सीटी लगा होता है वो 2500 बाय 5 एम्पियर की हमारी इसमें सीटी लगी होती है। थ्री फेस हमारा ये मीटर होगा। और अगर मैं इसके HV to LV PT की बात करूं तो 11 kV बाय √3 अपॉन 110 वोल्ट बाय √3। HV साइड में 11 kV होगा हमारा और LV साइड में 100, लो वोल्टेज साइड में 110 वोल्ट होगा। ठीक है, √3 का जो मान होता है आपको मालूम है 1.732 होता है। ये जो बेसिकली जो इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री होना चाहिए, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं खासकर वहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारे अदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, पैनल लगे होते हैं, रिले मॉड्यूल्स वगैरह आपके PLCs लगी होती हैं, है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स होते हैं, रिले पैनल्स होते हैं, या हमारे अदर कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। उन सब की सेफ्टी के लिए हम लोग वहाँ पर AC या वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा इंडस्ट्री में होता है। और बेसिकली जो हम टेम्परेचर भी वहाँ पर रखते हैं वो आपका 24 टू 27 के बीच में ही रखते हैं, 28 के 27 हाँ 24 टू 27 के आसपास रहता है। बात करें दूसरे हमारा जो 132 kV जो रेटिंग का जो हमारा एनर्जी मीटर है उसका जो सीटी रेशियो है वो 200 बाय 1 एम्पियर का, ये भी थ्री फेस होगा हमारा इंडस्ट्री में क्योंकि यूज़ हो रहा है। और इसका जो अगर मैं PT की बात करूँ तो PT रेशियो इसका होगा 132 kV अपॉन √3
132 kV बाय √3 अपॉन 110 बाय √3, ठीक है। यानी कि 132 kV मेरा एच वी साइड में होगा और एल वी साइड में सेम वही 110 वोल्ट। ये हमारा 4 वायर होगा, बोथ 4 वायर्स हैं, और इसका भी टेम्परेचर 27 डिग्री पे वर्क करेगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा जो कैलिब्रेशन लिया जाता है या कैलिब्रेट किया जाता है समय समय पर एनर्जी मीटर्स को, वो मीटर की एक्यूरेसी के लिए और एक्यूरेट रीडिंग हमें प्रोवाइड हो। और जीपीएस से हम लोग टाइम का जो सेटिंग करते हैं वो तो हम अलग से करते हैं, वो मैनुअली भी कर सकते हैं। और बेसिकली जो टाइम चेंजेस होता है 1 मिनट से जब ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो हम लोग जो उसके लिए एक सेटिंग इक्विपमेंट आता है उसके हेल्प से हम लोग अपने जो मीटर है 1 मिनट से ज़्यादा का अगर उसका टाइम साइकिल हो जाता है तो उसको हम रिड्यूस करके वापस 0 पे ले आते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा, और जितना कवर मैं कर सकता था कवर करने की कोशिश की, और कैलिब्रेशन का मीन भी आपको बताया कि क्यों हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी बने रहे, बिलिंग में हेल्प हो, चाहे हमारे कंज्यूमर हो या सेलर हो, बोथ हैंड पे। और आपने इस बीच देखा भी होगा किस तरह से हमने एनर्जी मीटर का कैलिब्रेशन किया, क्या स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, चाहे बैड हैं या गुड हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।